ये है डोरेमोन का एक ऐसा बैंड एपिसोड जिसमें एक मशीन होती है जो भूतिया बच्चों को जन्म देती है। इस एपिसोड का नाम था निंजन सुजुकी, जिसका मतलब होता द ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग मशीन। सीरीज थी 1979 की, एपिसोड नंबर था 89। एपिसोड की शुरुआत होती है जियान और सुनियो से। दोनों ही बैठकर एक मॉडल शिप बना रहे होते हैं। तभी अचानक से नोबिता दौड़कर उनके पास आता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तभी जियान और सुनियो नोबिता से कहते हैं कि अगर तुम जैसा फट्टू इस शिप को हाथ लगाएगा तो ये तैरने से पहले ही डूब जाएगी। और इतना सुनते ही नोबिता गुस्से से भागकर वहां से चला जाता है और गुस्से और जलन में सीधा ही नोबिता अपने घर आ जाता है और सोचता है कि वो उनको कुछ बहुत ही बड़ा बनाकर दिखाएगा। पर जैसे ही नोबिता अपने रूम पर जाता है वहां पर डोरेमोन नहीं होता है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा पार्सल पड़ा हुआ होता है जो फ्यूचर वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड स्टोर से आया हुआ होता है। पर जैसे ही नोबिता उस बहुत बड़े पार्सल को खोलता है तो उसमें से एक बहुत ही बड़ी मशीन सी निकलती है जिसका नाम था ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग मशीन, यानी कि इंसान बनाने वाली मशीन। अब जैसे ही नोबिता उस मशीन का मैनुअल पढ़ने लगता है, मैनुअल मतलब वही होता है जिसमें मशीन कैसे यूज करनी है वो लिखा होता है, और उस मैनुअल में ये लिखा हुआ होता है कि इस मशीन को चालू करने के लिए तुम्हें घर की सामग्री चाहिए होगी जिससे तुम एक असली का बच्चा बना सकते हो। अब ये सब पढ़ते ही नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नीचे जाके घर में सारा ही सामान इकट्ठा करना शुरू कर जाता है। अब डायरी के मुताबिक नोबिता को कुछ ऐसी चीजें कलेक्ट करनी थी जो घर पर आसानी से मिल जाती हैं, जैसे साबुन, माचिस की तिल्ली, कील और साथ ही साथ पेंसिल। पर मैनुअल में लिखा हुआ था बच्चा बनाने के लिए 450 पेंसिलों की जरूरत पड़ेगी। पर पेंसिल से बच्चा कैसे बन सकता है ये तो देखने वाली बात होगी। इसलिए वो दिमाग लगाता है और सीधा ही शिजुका के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है, शिजुका कि हम दोनों मिलकर एक बच्चा बनाएं। पर नोबिता की ये बात सुनकर शिजुका गुस्से में आ जाती है और उसको पीट पीट कर अपने घर से भगा देती है। आखिरकार नोबिता अपनी बची हुई पॉकेट मनी से मार्केट जाके वो सारा ही सामान खरीद के ले आता है जो बचा हुआ था, और घर आकर वो सीधा ही मशीन ऑन कर देता है और वो सारा सामान उस मशीन के अंदर डाल देता है जो वो मार्केट से खरीद के लेके आया था। पर इस मशीन से जो चीज बनने वाली थी वो नोबिता ने बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा। अब धीरे धीरे मशीन में बच्चा बनना चालू हो गया था और मशीन को छोड़कर नोबिता नीचे सीढ़ियों से दौड़ता हुआ आता है, पर अचानक से डोरेमोन से टकरा जाता है। पर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और जल्दी में घर के अंदर आ रहा होता है, इसलिए नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि डोरेमोन तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तभी डोरेमोन कहता है कि न्यू वर्ल्ड डिपार्टमेंट स्टोर से हमारे घर एक गलती से बैंड मशीन डिलीवर हो गई है। डोरेमोन उसी मशीन की बात कर रहा है जिसको नोबिता ने स्टार्ट कर बच्चा बनाना चालू कर दिया है। पर डोरेमोन की ये बात सुनकर नोबिता काफी ज्यादा डर जाता है और उससे झूठ बोल देता है कि डिपार्टमेंट स्टोर वाले लोग आए थे और वो मशीन को वापस लेके चले गए हैं। अब नोबिता की ये बात सुनकर डोरेमोन शांत हो जाता है और दोनों ही नीचे बैठकर स्नैक्स खाने लगते हैं। डोरेमोन नोबिता से बात करते हुए बताता है कि अच्छा हुआ वो डिपार्टमेंट स्टोर वाले उस मशीन को वापस ले गए, क्योंकि उस मशीन में ये कमी थी कि जो वो बच्चा बनाती थी वो कोई आम बच्चा नहीं होता था, बल्कि वो एक शैतानी बच्चा होता था जिसके पास बहुत ही ज्यादा सुपर नेचुरल पावर्स होती थी। इसका मतलब था वो बच्चा अपनी मन की बात लोगों से करवा सकता था, लोगों को हवा में उड़ा सकता था, लोगों को मार सकता था और वो सारी चीजें कर सकता था जो एक शैतानी भूत के पास होती हैं। और डोरेमोन नोबिता को ये भी बताता है कि फ्यूचर में इन शैतानी बच्चों ने अपनी खुद की फौज बनाने की कोशिश करी थी और ये इंसानों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। पर जैसे ये बात यूनाइटेड नेशन वालों को पता चली, उनने इन शैतानी बच्चों से लड़ाई लड़कर उनको हराया और फाइनली उस मशीन को पूरी तरीके से बैन कर दिया। इसका मतलब ये था कि इस मशीन का यूज करना पूरी तरीके से बंद हो चुका था। अब ये सब सुनते ही नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है और रोते रोते डोरेमोन को पूरा सच बता देता है। दोनों ही भागकर ऊपर वाले कमरे में जाते हैं ताकि वो उस मशीन को तोड़ सके। पर जैसे ही मशीन को देखते हैं उसके अंदर वो शैतानी बच्चा बन चुका था। देखने में बच्चा काफी ज्यादा डरावना था, रंग नीला था और आंखें पीली थी। अब डोरेमोन उस शैतानी बच्चे को मारने के लिए अपनी पॉकेट में से एक बहुत ही बड़ा हथौड़ा बाहर निकालता है, पर वो शैतानी बच्चा पैदा होते इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर वो हथौड़ा हवा में उड़ाकर उल्टा डोरेमोन के ऊपर ही मार देता है, जिससे डोरेमोन वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब ये सब देखते ही नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है और उस शैतानी बच्चे से बोलता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो।
पर बच्चा अपनी ताकतों का यूज कर नोबिता के दिमाग में एक मैसेज भेजता है कि उसको भूख लग रही है तो उसके लिए दूध लेकर आओ। अब नोबिता डर के मारे भागते हुए किचन में पहुंच जाता है दूध लेने के लिए, पर उसको ये नहीं पता था कि शिजुका उसके घर आने वाली है। अब शिजुका को बुरा लग रहा था कि उसने नोबिता को पीट कर उसके घर से भगा दिया था, इसलिए वो माफी मांगने के लिए नोबिता के घर पर आती है। अब जैसे ही शिजुका गेट खोलकर अंदर आती है, उसको सामने ही नोबिता दिखता है जिसके हाथ में एक दूध की बोतल होती है, और ये देखकर शिजुका उससे पूछती है कि बोतल किसके लिए, और नोबिता बोलता है ये मेरे बच्चे के लिए। पर शिजुका को इस बार भी यही लगता है कि नोबिता उसके साथ वही गंदा मजाक कर रहा है, पर अचानक से पीछे से वही शैतानी बच्चा नोबिता के ऊपर चढ़ने लगता है और सीधा ही देख लेता है शिजुका को। वो शिजुका को अपना खिलौना समझकर हवा में उड़ाकर गोल गोल घुमाने लगता है और साथ ही साथ बिजली के जोर जोर से झटके भी देने लगता है। उस शैतानी बच्चे को तो मजा आ रहा था, पर शिजुका की हालत खराब हो रही थी। अब उसी वक्त बेहोशी में पड़े हुए डोरेमोन को अचानक से होश आ जाता है और वो अपनी पॉकेट में से अपना गैजेट निकालता है जिसका नाम था रिवर्स क्लॉक, और बिना कुछ देरी करे समय को पूरा 2 घंटे पीछे कर देता है। नोबिता उस शैतानी बच्चे को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर उसकी शैतानी ताकतों के कारण रोक नहीं पाता है। अब जैसे ही समय पीछे जाता है और शिजुका जो हवा में लटकी हुई थी वो अचानक से नीचे गिरती है और वो शैतानी बच्चा पीछे की तरफ वापस को जाने लगता है और धीरे धीरे नोबिता के रूम में आकर वापस उस मशीन पे पहुंच जाता है और अचानक से गायब हो जाता है और वो सारी चीजें वापस आ जाती है जिन सारी चीजों से वो बना हुआ था, जैसे पेंसिल, साबुन और कीले, और पूरा शहर उस शैतानी बच्चे के कब्जे में आने से पहले बच जाता है। वो एपिसोड तो यहीं खत्म हो जाता है, पर सोचने की बात तो ये थी कि इंडिया में इसका अपग्रेडेड वर्जन दिखाया गया था जिसमें भूत प्रेत बहुत कम थे और डरावनी चीजें तो बिल्कुल थी ही नहीं, जिससे बच्चों को डर न लगे ये एपिसोड देखते हुए। पर मैं भी डोरेमोन काफी समय से फॉलो करते आ रहा हूँ और मैंने ये वाला एपिसोड अभी तक टीवी पर नहीं देखा, पर तुम में से किसी ने भी ये वाला एपिसोड देखा हो तो कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा डरावना होने वाला है।